एकांत में, कुंजों में, और इस मंत्र को पुकारो, कृष्ण क्वासी। श्री राधा किशोरी महारानी भी इसी आवाज को कभी कभी बुलंद किया करती थी जब श्याम सुंदर उन्हें कहीं दिखते नहीं थे। कृष्ण क्वासी क्वासी, हे कृष्ण आप कहां हो? कृष्ण क्वासी करोषि किम मित्रति श्रुत्वैव मातुर्वचः साशंकम साशंकम नवनीत चौर्य विरतो एकदम विश्रम्य ताम्र अब्रवीत एकदम शंका हुई, मां आ गई हो, हाथ पूरे माखन से भरे हुए, मुख माखन से भरा हुआ, और मां ने एकदम दरवाजा खोला। अच्छा जनाब यहां हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मां ने डांट दिखाई, अरे बोलते क्यों नहीं, क्या कर रहे हो लाल? भगवान ने सोचा पकड़ा तो गया हूं, लेकिन बड़े बड़े चोर कभी कभी वकालत के सिर पर बच जाते हैं, अगर वकील बढ़िया मिल जाए तो शायद हम भी बच जाएं, लेकिन वकील कोई है नहीं इस समय। भगवान ने इजाजत मांगी, मां क्या हम अपनी वकालत खुद कर सकते हैं? तो मां ने आज्ञा दे दी होगी, ठीक है। वकालत करी भगवान ने, और वकीलों को सीखनी चाहिए हमारे ठाकुर जी से वकालत। भगवान ने सबसे तो पहले भावनात्मक प्रयोग किया। मां डांट रही है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, माखन चुरा रहे हो? तो भगवान ने भावनात्मक शैली का प्रयोग किया, माता माता माता। अरे क्या माता माता कर रहा, आगे भी तो बोल। रो के थोड़ा मां को पिघलाने की कोशिश, माता कंकण पद्मराग महसा पाणिर्मया तप्यते। भैया ये जो पद्मराग मणियों से जड़े हुए कंगन तुमने मेरी मुझे पहना रखे हैं ना, इस सूरज की गर्मी से तपने लग जाते हैं, और तू तो चली गई। आज बाहर में खेल रहा था आंगन में, सूरज देवता उदय हो गए और ये कंगन तपने लग गए, मेरे हाथ जलने लग गए। मैं क्या करता, तू घर में नहीं थी, तुझे सखियों साथ बात करते मैंने एक दिन सुना था, जले पर माखन लगा दिया जाए ना तो फिर जलन नहीं होती, घाव नहीं होता। तो माता मैं तो जले पर माखन लगा रहा था। मां ने कहा, अच्छा तेरे हाथों में तो कंगन है, मुंह पे तो कोई कंगन नहीं है ना, फिर यहां माखन कैसे आ गया? कन्हैया ने सोचा, क्योंकि साफ करते करते और ज्यादा भर गया जल्दी जल्दी में, और ज्यादा लग गया। तो क्या दूसरी वकालत करी, मैया जहां देखो तेरे घर में माखन मिश्री मिठाई रबड़ी पेड़ा बिखरा रहता है, इधर भी चींटी, वो देखो एक वो जा रही है, वो जा रही है। ए मां शुक्र कर मैंने पकड़ ली, वरना खा जाती तेरे लाल के होंठ को। वो लाल लाल होंठ इतना मोटा हो जाता अगर चींटी काट लेती तो। और माखन से ही भरे हुए हाथ से मैंने जब चींटी हटाई तो थोड़ा माखन मेरे मुख पे लग गया। मैया अपने लाल की ऐसी भोली बातें सुन करके मैया उन्हें गोद से लिपटा लेती है। ऐसो है चित चोर हमारो, ऐसो है चित चोर हमारो। ऐसो है भैया, अब ऐसे के साथ कैसे रहना है ये अपनी अपनी सोच लेना। ऐसो है चित चोर हमारो, ऐसो है चित चोर हमारो, ऐसो है चित चोर हमारो, ऐसो है चित चोर हमारो। ये जी ऐसो है चित चोर हमारो, चोर हमारो। कई बार ऐसे पकड़े गए। अब कई बहाने प्रभु बनाते, जब आखिरी बहाना क्या, जोर जोर से ऊ करके रोना, और रोना देख करके तो माँ फिर बेचारी एकदम शांत हो जाती थी और चलता रहता है ऐसे। एक बार पूर्णिमा की रात थी, अंक में लिए हुए माँ छत पर चढ़ गई और कन्हैया की अचानक नजर पड़ी गोल गोल चांद पर। पूछते हैं मैया ये गोल गोल क्या है?
माँ ने सोचा कैसे समझाऊं, अगर इसको बोलूंगी चंद्रमा, फिर कहेगा चंद्रमा क्या है, फिर कहूंगी मैं ग्रह है, फिर कहेगा ग्रह क्या होता है, इसके क्या क्या का जवाब कितनी देर तक देती रहूंगी, इसका क्या तो खत्म नहीं होगा। तो माँ ने कहा ऐसा कोई शब्द लूं जो इसकी समझ में जल्दी आ जाए। तो माँ कहती है देख लाला, ये सफेद सफेद जो है ना, ये क्षीर सागर है आकाश में, दूध का सागर, ये दूध का तालाब है बड़ा सा गोल गोल। और जैसे ही लाला ने सुना दूध का तालाब तो एकदम माँ को कहते मैया मैया अगर इतना दूध है तो माखन भी तो बहुत होगा वहां पर। बोले हाँ लाला दूध है तो माखन तो होगा ही। तो मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो, तू मुझे डांटती रहती है ना माखन खाने पर, अब तो ये चंद्रमा ही मुझे दे दे, मैं अपने आप अपना हिसाब किताब कर लिया करूंगा, तेरा झंझट खत्म हो जाएगा। और लगे रोने मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, चंद्र खिलौना नहीं हो। माँ ने कहा कहां लफड़ा खड़ा कर लिया मैंने, कहां से ला के दूं तेरे को चंद्रमा। लाला ये चंद्रमा नीचे नहीं आता। बोले जैसे मर्जी लाओ, अगर ये चंद्रमा नीचे नहीं आ सकता तो मैं नीचे जा रहा हूं। और माँ की गोद से उतर गए, धूल में मिट्टी में बाल उखाड़ लिए, श्रृंगार फेंक दिया और लगे लोटपोट होने मिट्टी में। मैया ला के देती है कि नहीं। इतने में नंदराय जी ने आवाज सुनी, अरे यशोदा क्या हो गया, लाला इतना क्यों रो रहे हैं। कहा आप ही संभाल लो अपने लाला को, आके चंद्रमा मांग रहे हैं, कहां से ला के दूं। नंदराय जी ने कहा यशोदा तुझे भी लाल को संभालना नहीं आया। लाला रुको, रोना बंद करो, हम अभी चांद ला रहे हैं आपके लिए। लाला ने बड़ा सा एक पात्र लिया, खुला परात जैसा, उसमें जल भर दिया और जल पात्र भर करके खुला वो छत पे रख दिया और चंद्रमा की प्रसाई उसमें गिरी। लाला को उठा लिया, कहा लाला देखो अभी चांद आ जाएगा, हमने बुला लिया उसको, अभी आ जाएगा। और जल जब स्थिर हुआ तो प्रसाई उसमें दिखने लगी। कहा लाला लो तुम्हारे चांद आ गए। अब लाला भी बड़े चालाक हैं कि बाबा ने कहीं कोई नकली काम तो नहीं किया। एक बार ऊपर देखते हैं, एक बार नीचे देखते हैं, दोनों को जब मिला लिया कि ऊपर और नीचे वाला बराबर है, एकदम उछल करके पिताजी की गोद से और थप 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 चांद से खेलने लग गए और दोनों मुंह पर कपड़ा दे दे करके हंसने लगे। ऐसो है चित चोर हमारा। यहाँ संकेत है, लोग कहते हैं भगवान को रिझाना मनाना बड़ा मुश्किल है जी, कैसे मनाएं हैं। वो भजन भी गाते हैं ना, मेरे भगवान मेरे ईश्वर तुझे कैसे रिझाऊं मैं। लो इसको रिझाना मुश्किल है, कहां चांद और कहां चांद की प्रसाई, बेचारा प्रसाई से ही रिझ गया। बस थोड़ा निर्णय कर ले व्यक्ति कि मुझे रिझाना है इसे। बात यह है कि जब तक हम माया को देख करके रीझ रहे हैं उसको नहीं रिझा सकते। जब उसको देख करके हम रीझना शुरू हो गए तो वो अपने आप रीझ जाएगा। हमारी ही आशाएं, हमारा रुझान अभी तक बिखरा हुआ है, इसलिए उसको रिझा नहीं पाते, बहाने मिलते हैं। मैया जी मोहे माखन भावे और मेवा मिष्ठान कहती तू मोहे नहीं रुचि आवे। मैयारी मोहे माखन भावे। तो माखन बहुत प्रिय है लाल को। एक दिन माखन खाने वाले ने मिट्टी खाई। सखियों ने मिट्टी खाते हुए देखा, रोका भी, तो घूर घूर करके उनको कहा खबरदार चलो अपना काम करो, तुम्हें क्या, मैं जो मर्जी करूं। और धमकियां दे डाली, बछड़े खोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दौड़ करके सखियां आईं, यशोदा तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, दुहाई री माई तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। अरे रोका नहीं तुमने? बोले रोका, गाली देता है, गाली देता है, कौन सुने इसकी जली कटी। मां तो घबराई, अरे लाल मिट्टी खाने लग गया, क्या कमी रह गई मेरे पोषण में, ये मिट्टी खाएगा पेट में कीड़े हो जाएंगे, फिर रोएगा ये दर्द के मारे। दौड़ करके गई। आज माँ ने पूरा क्रोध दिखाया है, बोले लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है, आज डांट करके जाते कान से पकड़ लिया, लाला मिट्टी खाई है? तू बोलता क्यों नहीं, मिट्टी खाई है क्या? अब बोले कैसे, मुंह तो भरा हुआ था मिट्टी से, गटक गया। बड़े आराम से बोले ना हम भक्षितवानंब
अम्ब मैया हमने नहीं खाई, ना हम भक्षितवान अम्ब। बोले गोपियों ने तुझे देखा है, सर्वे मिथ्याभिशंसिना, झूठ बोलती हैं, सब झूठ बोलती हैं, चिढ़ती हैं मेरे से। अच्छा गोपियां झूठ बोलती हैं, तू सच बोलता है? यदि सत्यग्रस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, विश्वास नहीं होता मां, मेरा मुख देख लो। हाँ हाँ खोल खोल, आज जरूर देखूंगी, खोल। और लाला ने आ क्या किया, प्रभु ने ब्रह्मांड चैनल शुरू कर दिया।